दो टाइप का मूवमेंट करेगा। एक वो करेगा ऐसे 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 ऐसे, ठीक, ऐसे ऐसे करेगा। एक ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करेगा, ठीक। ऐसे से जो करेगा, एक बात सुने होंगे आप ज्यादा खा लीजिएगा दोपहर में क्या होगा, ज्यादा खा लीजिएगा आप नींद लगने लगेगा। नींद क्यों लगेगा? अब ध्यान दीजिए, आपको लगा बाथरूम और आप रुके हुए हैं, कंट्रोल किए हुए हैं, बोले आधा घंटा बाद, 1 घंटा के बाद कंट्रोल किए हुए हैं, वहीं से बीमारी स्टार्ट हो जाता है। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप। आपको तो पता ही होगा, अगर आप लोग मेरा वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं पहले बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगा, उसके बाद धीरे 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 करके अंदर घुसते जाऊंगा समझाते जाऊंगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम जो हम लोग 2 भाग में पढ़ने वाले हैं। पहला भाग है एलिमेंट्री कैनल और दूसरा भाग है डाइजेस्टिव ग्लैंड। अच्छा, कैनल क्या होता है, ग्लैंड क्या होता है? देखिए, कैनल, डाइजेस्टिव कैनल क्या है? जहां से खाना होके गुजरता है, ठीक। जैसे एक आदमी गुजर रहा है, ठीक, एक गली से गुजर रहा है, ठीक। एक घर खुला, एक घर के दरवाजे से कुछ सामान ले लिया, दूसरा घर खुला, दूसरा घर से दरवाजे से कुछ सामान ले लिया, तो होगा ग्लैंड। ग्लैंड क्या करेगा? खाना गुजरते जाएगा और खाना में थोड़ा ये डाल दिया जूस, थोड़ा दूसरा ग्लैंड जूस डाल दिया, ताकि खाना डाइजेस्ट बढ़िया से हो सके। एलिमेंट्री कैनल में क्या होता है? बस खाना यहाँ से गुजरता है, बस हमारा खाना गुजरता है और एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। जो भी मिनरल्स वगैरह, प्रोटीन वगैरह क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है इसमें, एलिमेंट्री कैनल में। और ये किसका काम क्या है ग्लैंड का? बस जूस रिलीज करना। क्लियर है यहां तक? देखिए, यहां जो एलिमेंट्री कैनल है ये स्टार्ट होता है मुंह से, फिर फेरेक्स में जाता है, फिर इसोफेगस में जाता है, स्टमक में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज में, रेक्टम में, एनस में। ये है इसका पूरा पार्ट। इसमें हम लोग को 8 पढ़ना है और इसमें कितना पढ़ना है? 6 पढ़ना है। पहला सलाइवा ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टिनल ग्लैंड, यानी इसमें 6 पढ़ना है, इसमें और 8 पढ़ना है। क्लियर? हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। मगर सबसे पहले मैं आपको ग्लैंड समझाना चाहता हूँ। ग्लैंड समझ जाइएगा तो आपको यह पता चल जाएगा कि कौन सा ग्लैंड कहां पर रिलीज करेगा और क्या रिलीज करेगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने से पहले ग्लैंड को समझ लेते हैं कि ग्लैंड कौन कौन सा ग्लैंड क्या क्या रिलीज करता है। उसके बाद जब हम जाएंगे ना इसमें, तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि भाई कहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है, कौन सा जूस कहाँ रिलीज हो रहा है, बाइल जूस कहाँ रिलीज हो रहा है, HCl कहाँ रिलीज हो रहा है, पूरे बढ़िया से समझ में आएगा। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या चलते हैं ग्लैंड में। देखिए, हम लोग को पढ़ना है 6 डाइजेस्टिव ग्लैंड। कितने ग्लैंड को पढ़ना है? 6 डाइजेस्टिव ग्लैंड को। पहला होता है सलाइवा। सलाइवा अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे देखिए सलाइवा मुंह के पास होता है, इधर होता है, नीचे होता है। टोटल मिलाकर 3 पेयर होता है। कितना पेयर होता है? 3 पेयर, ठीक है। 3 पेयर सलाइवा होता है। 3 पेयर का मतलब 6। कितना होता है? 6 होता है। सलाइवा क्या रिलीज करता है? सलाइवा एमिलेज, ये जो एक जूस रिलीज करता है, बात हमारा है, उसको लोग बोलते हैं सलाइवा एमिलेज। क्या बोलते हैं? सलाइवा एमिलेज। नाम याद करते जाइएगा, ठीक है। सलाइवा एमिलेज का बेसिकली काम क्या होता है, ठीक है। देखिए, रिलीज तो पहले इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्या रिलीज करता है? सलाइवा एमिलेज। क्लियर? दूसरा म्यूकस, ठीक, और तीसरा वाटर। सब करके करके काम समझिए। देखिए, एक होता है म्यूकस। म्यूकस का क्या काम होता है? ये होता है बेसिक नेचर का। किस नेचर का होता है? बेसिक। अब जैसे ही एसिड इसमें जाता है ना, तो ये अब एसिड में क्या कहता है, केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस H2, ठीक। ये होता है म्यूकस। क्या होता है? म्यूकस जो होता है बेसिक नेचर का होता है। कौन सा नेचर का होता है? बेसिक नेचर का, ठीक। इसमें एसिड जाता है तो ये उसको बना देता है, सॉल्ट प्लस H2O में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है? तो ये भी रिलीज कहां से होता है? सलाइवा ग्लैंड से, ठीक। क्लियर? अब देखिए, सलाइवा ग्लैंड 3 भाग में बटा हुआ है, तीनों का नाम दिया हुआ है। तो तीनों का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना, अब याद रख भी सकते हैं, ठीक। क्लियर? तो सलाइवा ग्लैंड 3 चीज रिलीज करता है। पहला सलाइवा एमिलेज, दूसरा म्यूकस, तीसरा वाटर। याद करते जाइएगा, सुनते जाइएगा, मैं धीरे धीरे बता रहा हूं, ठीक है। सलाइवा ग्लैंड 3 चीज रिलीज करता है, सलाइवा एमिलेज, म्यूकस और वाटर, ठीक। सलाइवा एमिलेज का क्या काम होता है? सलाइवा एमिलेज क्या करता है? पहले ही जो होता है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है, यानी डाइजेशन हम लोग का मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक। सबसे पहला बात। और ये क्या करता है? खाना को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और क्या काम करता है? सलाइवा एमिलेज जो होता है ना, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। जैसे हम लोग कुछ खाए, ठीक है, तो बहुत सारा बैक्टीरिया क्या करता है? मुंह में ही मार देता है।
इसलिए आप देखिएगा ना, जब तक आपके मुंह में सलाइवा मिलेज रहेगा, बैक्टीरिया नहीं रहेगा। आप ध्यान से अगर सोचिएगा तो आप देखिए, आप एक दिन भर जगे हुए रहिए, दिन भर जगे हुए रहिए, ठीक, तो आपका मुंह बदबू नहीं मारेगा। मगर आप सो जाइएगा तो बदबू मारेगा। क्यों मारेगा? क्योंकि जब सोइएगा ना तो सलाइवा मिलेज ज्यादा रिलीज नहीं होगा। आपका मुंह बंद हो गया तो दांत के ऊपरी वाला भाग में, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, सलाइवा मिलेज रिलीज नहीं होगा और वहां पर बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाएगा। बैक्टीरिया धीरे 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 करके पूरा रात भर में, पिछले सुबह में क्या होता है, मुंह बदबू मारने लगता है। समझ में आया बात? अब मत सोइए, आप रात भर जगल रहिए, ठीक। अब देखिएगा मुंह बदबू नहीं मारेगा। क्यों नहीं मारेगा? क्या कि मुंह में लार, जिसको सलाइवा मिलेज क्या होता है, लार, ठीक, लार मुंह में जाते रहेगा, सलाइवा मिलेज मुंह में जाते रहेगा, बैक्टीरिया को मारते रहेगा। समझ में आया? तो सलाइवा मिलेज का काम क्या है? सबसे पहली बात तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है वो मुंह में ही, स्टार्टिंग डाइजेशन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। दूसरा क्या काम करता है? बैक्टीरिया को मार देता है, ठीक। उसके बाद आता है दूसरा चीज रिलीज क्या करता है सलाइवा ग्लैंड, म्यूकस। म्यूकस क्या काम करता है? एसिटिक होता है, बेसिक नेचर का होता है, ठीक। ये क्या करता है? एसिड से मुंह को कवर करता है, ठीक। एसिड से क्या करता है? मुंह को कवर करता है। कैसे करता है? आप देखे होंगे कभी कभी वोमिटिंग होता है, तो वोमिटिंग होता है तो पेट से एसिड क्या होता है, बाहर निकलता है, ठीक है। अब एसिड बाहर निकलेगा, सिंपल सी बात है, तो मुंह खराब होगा कि नहीं होगा? तो जैसे ही वोमिटिंग होने वाला होता है ना, उससे पहले सलाइवा क्या करता है, बहुत सारा रिलीज कर देता है म्यूकस। अब म्यूकस क्या करता है कि लेयर बना देता है ऊपर मुंह पर, ताकि वोमिटिंग हो तो मुंह खराब ना हो, इसकी यानी मुंह का जो टिश्यू होता है उस पर असर ना पड़े। अब देखोगे जहां वोमिटिंग कीजिएगा ना, वहां व्हाइट व्हाइट टाइप का दाग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पेट से जो आपका निकलता है वोमिटिंग, वो एसिड होता है, बात में एसिडिक नेचर का रहता है। क्लियर बात? यहां तक समझ में आया? और तीसरा वाटर, ठीक। तो सलाइवा मिलेज समझ में आया? सलाइवा ग्लैंड का क्या काम करता है? तीन चीज छोड़ता है सलाइवा ग्लैंड। पहला सलाइवा मिलेज, दूसरा म्यूकस और तीसरा वाटर, ठीक। क्लियर? काम समझ में? अच्छा, एक और भी काम करता है, मॉइस्चर बना के रखता है मुंह में। मुंह का क्या करता है? मुंह सूखने नहीं देता है मुंह को, सिंपल भाषा में। क्लियर बात? दूसरा आप ये भी याद कर सकते हैं, ये क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, ठीक है। स्टार्च को माल्टोज, माल्टोज मतलब सिंपल शुगर, ठीक है। दूसरा बात, लीवर। लीवर छोड़ता है क्या? बाइल जूस। क्या छोड़ता है? बाइल जूस, ठीक। अच्छा, बाइल जूस के ही अंदर बाइल सॉल्ट रहता है, ये मत समझिएगा बाइल जूस बाइल सॉल्ट अलग अलग, ठीक है। बाइल जूस है, बाइल जूस के अंदर ही है बाइल सॉल्ट। समझ में आया बात? क्लियर? बाइल जूस का मेन काम क्या होता है? बाइल जूस का क्या काम होता है, जो क्या करता है ना, फैट जो था, फैट को छोटा 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 टुकड़ा में तोड़ देता है। फैट का बड़ा मॉलिक्यूल छोटा 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 टुकड़ा में तोड़ देता है। इसको? फैट को। समझ में आया? क्लियर है बात? अच्छा, ये जो रिलीज करेगा ना, ये बाइल जूस डायरेक्ट रिलीज नहीं करेगा, ठीक है। एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, उसके बाद आपको बढ़िया से समझ में आएगा। देखिए, ये है लीवर, ये है लीवर। लीवर क्या करता है? बाइल जूस छोड़ता है। बाइल जूस आता है यहां से, अब जस्ट हरा वाला आप देख रहे हैं गोल ब्लैडर, तो लीवर से बाइल जूस चल जाता है गोल ब्लैडर में। गोल ब्लैडर क्या करता है ना, उसको स्टोर करके रखता है। गोल ब्लैडर याद रखिएगा, जूस रिलीज नहीं करता, वो बस किसका जूस रिलीज कौन सा करता है? जो लीवर छोड़ता है, लीवर जाके जमा कर देता है इसमें, वही। ये अपने से रिलीज नहीं करता, ये बस क्या करता है, बाइल जो जूस छोड़ा, ये बाइल क्या कहता है, बाइल जूस जो छोड़ा है ये, उसको ये थिकनेस बढ़ा देता है। बात हमारा, गोल ब्लैडर का क्या काम है? बस स्टोरेज का काम। गोल ब्लैडर का मेन काम है स्टोरेज। लीवर से जो भी बाइल जूस आता है वो कहा जाता है? गोल ब्लैडर में, ठीक। क्लियर? अच्छा, अब यहां पे देखिएगा फिगर में, तो देखिए यहाँ पे लीवर है, यहाँ गोल ब्लैडर है, और ये पीला वाला भाग पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज क्या छोड़ता है? पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाज क्या छोड़ता है? पेनक्रियाटिक जूस, ठीक। ये छोड़ दिया, लीवर छोड़ दिया, बाइल जूस, वही बाइल जूस कहां चल गया? गोल ब्लैडर में, ठीक है। और आप ध्यान से देखिएगा, जो पाइप सबका एक साथ जुड़ा हुआ, इस पाइप को हम बोलेंगे डक्ट। क्या बोलते हैं? डक्ट। क्लियर? तो जो जूस लेके जाएगा पाइप, उसको क्या बोलेंगे? डक्ट बोलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट, क्रिस्टिक डक्ट, यानी
पेनक्रियाटिक डक्ट यानी जो भी जूस को लेकर जाएगा, ठीक है, पाइप, उसको क्या बोलेंगे? डक्ट बोलेंगे। और अब दूसरा बात ध्यान दीजिएगा कि लीवर का जुड़ा हुआ है पाइप किसके साथ? ब्लैडर के साथ, गोल ब्लैडर के साथ। अब ये सब कहां मिल रहा है? ये जो आप देख रहे हैं ये वाला भाग जहां पे गिर रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। बात समझ रहा है? क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर? तो ये सब जाकर कहां गिरता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में गिरता है। क्लियर है बात? तो अब आपको समझ में आ गया होगा लीवर से कहां आता है? गोल ब्लैडर में। गोल ब्लैडर का पाइप और पेनक्रियाटिक पाइप दोनों जगह कहां मिलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके गिर जाता है। क्लियर है बात? अब आगे समझिए। तो आपको यहां तक समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा कि लीवर क्या छोड़ता है? बाइल जूस छोड़ता है। बाइल जूस क्या है कि लार्ज फैट को टीनी फैट में बदल देता है, यानी छोटा छोटा टुकड़ा कर देता है फैट के। समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं? फैट ग्लोब्यूल्स। क्या बोलेंगे? फैट ग्लोब्यूल्स। क्लियर है बात? आगे बढ़े। अच्छा, गॉल ब्लैडर के बारे में मैंने आपको बता दिया। गॉल ब्लैडर का मेनली काम क्या है? ये क्या करता है? बाइल जूस को स्टोर करने का काम करता है। बाइल जूस का थोड़ा सा थिकनेस को क्या कर देता है? ये बढ़ा देता है। ठीक है। उसके बाद आता है पेनक्रियाज। अब देखिए पेनक्रियाज में 3 गो चीज रिलीज होता है। पहला एमिलेज, दूसरा ट्रिप्सिन, उसके बाद लिपेज। एमिलेज का क्या काम होता है? ये स्टार्च को बदल देता है सिंपल शुगर में। एमिलेज का स्टार्च को बदल देता है सिंपल शुगर में। दूसरा ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को बदल देता है अमीनो एसिड में। उसका लिपेज क्या करता है? फैट को बदल देता है फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरोल को। अब अच्छा एक बात और बात मैं आपको बता दूं सीधी भाषा में कि जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़िएगा तो इसमें 3 चीज टूटेगा, बाकी सब नहीं टूटेगा, बाकी सब डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है। 3 चीज टूटेगा। कौन कौन सा चीज? 3 चीज। पहला कार्बोहाइड्रेट, ठीक, कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा किस में? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा फैट टूटेगा और तीसरा प्रोटीन टूटेगा। क्लियर? कार्बोहाइड्रेट बन गया ग्लूकोज, क्लियर। फैट टूट के छोटा छोटा फैट के टुकड़ा में टूट गया, ठीक, जिसको हम क्या बोलेंगे? फैटी एसिड। यही फैट बदल जाता है फैटी एसिड में या फिर ग्लाइसरोल प्लस ग्लाइसरोल में। क्लियर? उसके बाद प्रोटीन बदल जाता है अमीनो एसिड, यानी 3 गो चीज टूटेगा। बाकी जो मिनरल्स है ना वो डायरेक्ट हम लोग को बॉडी में, मिनरल्स वाटर्स डायरेक्ट हम लोग को बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, बाकी सब टूटता नहीं। बस इतना याद रखिएगा 3 चीज टूटने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पेनक्रियाज में जो है ऐसा चीज है जहां पे तीनों चीज टूटता है। पेनक्रियाज ऐसा रिलीज करता है जो तीनों चीज तोड़ देता है। पहला अमिलेज स्टार्च को बदल देता है सिंपल शुगर में, उसी को सिंपल शुगर क्या बोलते हैं? माल्टोज। मैंने आपको बताया यहाँ पर माल्टोज। क्लियर है? दूसरा ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को बदल देता है किस में? अमीनो एसिड में। लिपेज क्या करता है? फैट को बदल देता है फैटी एसिड में। यहां तक क्लियर है? समझ में आया बात? पक्का? ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहां पर आप आ गया गैस्ट्रिक ग्लैंड, थोड़ा इसके बारे में समझ लीजिए। ठीक है। धीरे धीरे करके समझिएगा, एक ही बार में डिटेल जानिएगा तो फिर कंफ्यूज आ जाइएगा। ठीक है। धीरे धीरे करके आपको मैं एक एक करके ऐड करते जाऊंगा डिटेल, ताकि आपको याद हो जाए। एक ही बार में पूरा बता दूं डिटेल तो आप कंफ्यूज आ जाइएगा। बस मैं धीरे धीरे करके आपको चैप्टर खत्म होते होते आपको पूरा बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है। याद हो जाएगा। समझ में क्या? याद हो जाएगा। देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड, सबसे पहली बात समझ लीजिए गैस्ट्रिक ग्लैंड होता कहां पर, उसको मैं दिखा देता हूं। ये देखिए ये है स्टमक। ठीक। स्टमक में ये वाला जो पार्ट देखे उठा उठा उभरा उभरा टाइप का है, थोड़ा थोड़ा निकला निकला टाइप का है, यही है पूरा गैस्ट्रिक ग्लैंड। यहीं से अंदर से निकल गैस्ट्रिक ग्लैंड है। यही छोड़ता है 3 गो चीज। छोड़ता तो वैसे ज्यादा चीज है, आपको 3 गो चीज ही याद रखना है। ठीक है। पहला याद रखना है HCl, दूसरा पेप्सिन, तीसरा म्यूकस। ठीक। 3 चीज आपको याद रखना है। ठीक। क्या क्या? HCl, पेप्सिन, म्यूकस, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है तीनों। ठीक। HCl आप जानबे करते हैं बहुत ही ज्यादा एसिड, हार्ड एसिड होता है। ठीक। इसका पीएच वैल्यू जो होता है पेट में 1.5 से लेकर 3.5 तक होता है पीएच वैल्यू। अगर आपको पीएच वैल्यू के बारे में पता होगा तो आपको पता होगा 1 से लेकर 7 तक एसिटिक, 7 के बाद फिर बेस हो जाता है। 7 तक क्या होता है? एसिटिक नेचर का।
तो अब इसका 1.5 से लेकर 3.5 तक है, इसका मतलब ये हार्ड एसिड है। इतना ज्यादा पावरफुल एसिड होता है HCl। HCl में आप ब्लेड है ना, ब्लेड को डाल दीजिएगा तो वो भी गल जाएगा, इतना पावरफुल होता है। और हम लोग का कहाँ पे होता है, पेट में। ठीक, उसको कवर कौन करता है, पेट। अब बताइए, पेट में तो पेट जल जाना चाहिए, मगर पेट नहीं जलता है, उसको बचाता कौन है, म्यूकस। मैंने आपको बस बताया था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो मुंह में क्या होता है, सलाइवा मिलेज, सलाइवा ग्लैंड, सलाइवा मिलेज छोड़ता है, म्यूकस छोड़ता है। तो वही म्यूकस यहाँ भी छोड़ता है, कौन छोड़ता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है। देखिए भाई लोग, अगर थोड़ा बहुत भी आपको पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा, तो मजा ही आ जाएगा, मेहनत सफल हो जाएगा। ठीक, मैं उम्मीद लगाऊंगा कि इस वीडियो में कम से कम 100 लाइक तो आए। नया नया चैनल है, आप लोग का सपोर्ट रहे, कम से कम 100 लाइक तो बनता है, और जैसा आप लोग की मर्जी। चलिए देखिए, 3 चीज याद रखिएगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड समझ में आया कहां पे होता है। अब स्टमक है, स्टमक के भीतर, स्टमक के अंदर में होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, यानी ये जो लेयर है ना, यही है गैस्ट्रिक ग्लैंड का, यहीं से रिलीज होता है। 3 चीज होगा, पहला क्या, HCl, दूसरा पेप्सिन, तीसरा म्यूकस। HCl का क्या काम है, HCl सिंपल सी बात है, खाना का तोड़ मरोड़ देता है पूरा, बैक्टीरिया को मार देता है, खाना को पूरा क्या करता है, तोड़ मरोड़ देता है पूरा, एसिटिक बना देता है खाना को। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। उसके बाद पेप्सिन, पेप्सिन का क्या काम है, पेप्सिन मैंने आपको बताया था कि 3 चीज ही टूटेगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, और क्या बताया था, फैट, 3 चीज। पेप्सिन क्या तोड़ता है, प्रोटीन को तोड़ता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है। अब प्रोटीन को किस में तोड़ेगा, अमीनो एसिड में तोड़ देगा। किस में तोड़ेगा, अमीनो एसिड में तोड़ेगा। क्लियर बात। अच्छा, अमीनो एसिड को ही देखो, यहाँ पे लिखा हुआ प्रोटीन इनटू स्मॉल पेप्टाइड, ठीक है। पेप्टाइड जो है अमीनो एसिड का ही रूप है। क्लियर है, मैं जितना बोलूं उतना याद रखिए, उतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, ठीक है। म्यूकस मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। म्यूकस क्या करता है, लेयर को प्रोटेक्ट करके रखता है, यानी स्टमक के लेयर को प्रोटेक्ट करता है। क्लियर। कौन रिलीज करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 चीज रिलीज करेगा, HCl रिलीज करेगा, ठीक, म्यूकस रिलीज करेगा, पेप्सिन रिलीज करेगा। कौन सा रिलीज करेगा, पेप्सिन। क्लियर, 3 बात आपको याद रखना है। अच्छा, डेली जो है इसका 2-3 दिन में 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर रिलीज कर देता है HCl, ठीक है। और इसका पीएच वैल्यू पीएच वैल्यू याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कोई पूछ लेता है, ठीक है। 1.5 से लेकर 3.5 तक। देखिए कहीं कहीं पे लिखा हुआ रहेगा इसका पीएच मान 2 होता है, कहीं के लिखा हुआ है 2.5 होता है। अब सिंपल सी बात है कि देखिए, एसिड है अगर, ठीक है, हार्ड एसिड होता है, पीएच मान ज्यादा कम होता है, ठीक। जैसे जैसे एसिड का पावर घटते जाएगा, उसका पीएच मान बढ़ते जाएगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए, पेट में है, बहुत कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है, कभी ज्यादा मिल गया, कभी कम मिल गया, तो पीएच मान घटते बढ़ते रहता है। तो आपको सीधी बात याद रखना है, अप्रोक्स में 1.5 से लेकर 3.5 तक। क्लियर है। उसके बाद बात आता है इंटेस्टिनल ग्लैंड का। इंटेस्टिनल ग्लैंड कहां पे होता है, इंटेस्टिनल ग्लैंड जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। देखिए कहां पे होता है, इसको भी देख लीजिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक। यहां देख रहे होंगे आप स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाला भाग। ऐसा स्मॉल इंटेस्टाइन 3 भाग में बटा होता है, डियोडेनम, जियोजेनम, इलम, ठीक है। यही जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यही रिलीज करता है, मेनली जो होता है रिलीज कहां से होता है, ऊपर वाला भाग से। और यहीं पे खाना जो होता है बेसिक नेचर का बन जाता है। खाना क्या होता है, पहले एसिड रहता है, फिर क्या बन जाता है, बेसिक नेचर का। बात समझ में आ रहा है। अभी बताऊंगा मैं क्यों बनता है, कैसे बनता है, सारा कुछ बताऊंगा। अब वीडियो में बने रहिएगा और बढ़िया से सुनिएगा ना, आपको याद हो जाएगा पूरा, बोलेगा क्या मजा आ गया, ठीक है। अब बस वीडियो में बने रहिए। तो आपको ग्लैंड समझ में आ गया कहां पे रहता है, इसमें इंटेस्टाइन में रहता है। ये भी 2-3 चीज रिलीज करता है। पहला एंजाइम रिलीज करता है, ठीक है, लिपेज वगैरह रिलीज करता है, म्यूकस रिलीज करता है। आपको 2 को याद रखना, म्यूकस एंजाइम रिलीज याद रखना है बस।
ज्यादा याद नहीं रखना है। क्लियर? एग्जाम के पर्पज से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं जितना पढ़ाऊंगा उतना ही एग्जाम में आपका पूछेगा। ठीक है, तो जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं ध्यान से सुनिए। ठीक है, खास करके क्लास 10 में अगर आप हैं तो क्लास 10 के लिए काफी है, बहुत ज्यादा है। ठीक, इससे ज्यादा एग्जाम में क्लास 10 एग्जाम में नहीं पूछने वाला है। ठीक, चलिए तो ये क्या रिलीज करता है? एंजाइम रिलीज करता है। ठीक है, एंजाइम वही क्या, पेप्सी लिपेज वगैरह रिलीज करता है। अब दूसरा क्या रिलीज करता है? म्यूकस। अब म्यूकस का काम तो मैंने आपको बता ही दिया। म्यूकस का मेन काम है एसिड से बचाना, कवर करना। ठीक है, म्यूकस मैंने आपको बताया कैसे बचाता है। एसिड है भाई, एसिडिक नेचर का, म्यूकस है बेस नेचर का। ठीक, म्यूकस क्या है? बेस। एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस H2O, ऑटोमेटिक सी बात है, वो एसिड नहीं रह जाएगा। समझ में आया बात आपको? तो मेरे ख्याल से ग्लैंड के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा ऑर्गेन में, फिर जो रिलीज कर रहा है, कौन सा जूस रिलीज कर रहा है, कैसे कैसे काम करता है, वो सब डिटेल में बताऊंगा। समझ में आया? चलिए अब चलते हैं ऑर्गेन में। क्लियर है? तो ग्लैंड के बारे में मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अभी आप लोगों ने 6 ग्लैंड पढ़ा। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट मार लीजिए। पहला सलाइवा ग्लैंड। सलाइवा ग्लैंड क्या रिलीज कर रहा था? 3 चीज रिलीज कर रहा था, सलाइवा मिलेज, म्यूकस और वाटर। ठीक, सलाइवा मिलेज का मैंने काम बता दिया। उसके बाद कौन सा? लीवर बाइल जूस छोड़ रहा था। ठीक है, उसके बाद गोल ब्लैडर स्टोर का काम कर रहा था। पेनक्रियाज क्या छोड़ रहा था? पेनक्रियाटिक जूस छोड़ रहा था। एमिलेज, ट्रिप्सिन और लिपेज, 3 चीज छोड़ रहा था। एमिलेज, ट्रिप्सिन और लिपेज, पेनक्रियाटिक जूस। ठीक, उसके बाद क्या? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या? HCl रिलीज कर रहा था, म्यूकस रिलीज कर रहा था। ठीक है, HCl, म्यूकस और क्या रिलीज कर रहा था? पेप्सिन। उसके बाद क्या है? इंटेस्टिनल ग्लैंड। मैंने आपको बताया 3 चीज, दो चीज मैंने इसमें बताया था, एंजाइम बताया था और म्यूकस बताया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग चल के ऑर्गेन में। ठीक है, माउथ से स्टार्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप 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 तक लास्ट तक जाएंगे। ठीक, चलिए देखिए, खाना जो डाइजेशन स्टार्ट होता है ना, मुंह से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? मुंह से। सबसे पहला काम खाना डाइजेशन का दांत करता है। सबसे पहला काम दांत। मैंने एक वीडियो भी बनाया था तीथ पर। ठीक है, एक बार इसको जाकर देख लीजिएगा, तीथ का पर वीडियो है। ठीक है, तीथ के बारे में मैंने बताया है। तो आपको दांत का क्या काम है? खाना को तोड़ने का काम करता है। तो डाइजेशन स्टार्ट कहां से होता है? मुंह से स्टार्ट होता है। याद रखिएगा, खाना कहां स्टार्ट होता है? डाइजेशन मुंह से स्टार्ट होता है। अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, न्यूमेरिकल में क्वेश्चन पूछा था कि डाइजेशन जो है स्टार्ट कहां से होता है। ठीक, तो याद रखिएगा मुंह से होता है। स्टार्ट कौन करता है? दांत। दांत क्या करता है? खाना को टुकड़ा 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 तोड़ देता है। ठीक, उसके बाद आता है बारी दूसरा नंबर जीभ का। जीभ, जीभ का क्या काम है? देखिए पहले तो समझ लीजिए, जीभ का होता है अलग अलग भाग टेस्ट के लिए। ठीक, 4 प्रकार का टेस्ट होता है। ठीक, पहला नमकीन, दूसरा मीठा, तीसरा खट्टा और चौथा बीटा यानी कड़वा। ठीक, नमकीन वाला सॉल्टी। अब जीभ का यहाँ फिगर देख रहे होंगे आप सामने में। ठीक है, सबसे आगे वाला भाग जो टिप होता है आगे वाला, वो सॉल्टी पता करता है जीभ का। जैसे ही हम जीभ का सबसे पहला वाला भाग को टच करेंगे तो वो क्या बताएगा? सॉल्टी। बात हमारा मीठा नहीं बताए, खट्टा नहीं बताएगा, क्या बताएगा? सॉल्टी बताएगा। बात हमारा जस्ट उसके ऊपर क्या बताएगा? स्वीट यानी मीठा, दोनों बगल सौर यानी खट्टा, पीछे वाला बीटा यानी कड़वा। 4 भाग बताएगा, 4 टेस्ट बताएगा। क्लियर है? अच्छा, और एक बात, आप बोल रहे हैं कि सर तीखा तो बताया या नहीं। देखिए, तीखा जो होता है टेस्ट नहीं होता है, वो एक तरह से जलन होता है। बस हमारा जीभ का जो होता है, जो बूंदा, जीभ को आप जाके ऐना में देखिएगा तो आपको जीभ में थोड़ा 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 दाना 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 टाइप का दिखाई देगा, छोटा 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 छोटा। उसको लोग बोलते हैं पिपली। क्या बोलते हैं? पिपली। ठीक, क्या बोलते हैं? पिपली। अब पिपली देखिए 4 प्रकार का होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इतना तो आपको डीपली नहीं पढ़ना है, फिलहाल जान लीजिए पिपली। ठीक, 4 प्रकार का पिपली होता है जो जीभ में होता है। तो जैसे ही हम लोग मिर्च खाते हैं ना, तो पनपना आ जाता है पूरा एकदम, बास में आया, पूरा पनपना देता है, दर्द दे देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं तीखा। तो तीखा कोई टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब देखिए, जीभ तो समझ में आ गया, खाना गया यहां से। ठीक, जीभ जीभ क्या किया?
खाना को रोलिंग कर दिया। जीभ क्या किया, खाना को रोलिंग कर दिया। रोलिंग क्यों किया, काहे की सलाइवा रिलीज किया। सलाइवा मिलेज, मैंने आपको बताया था, सलाइवा मिलेज म्यूकस, ठीक है, वाटर रिलीज किया। सलाइवा क्या किया, खाना में पूरा मिल गया एकदम, मांस मारा है। अब वो जो खाना में मिल गया ना सलाइवा, लार, सलाइवा क्या था, लार, खाना में क्या क्या मिल गया पूरा, ठीक, पूरा। अब वो जो हो गया बन गया बोलस। अब उसे क्या बोलेंगे, जब चिबा लिए और फिर खाना जो पूरा जब क्या कहता है, लार उसमें मिल गया, बात समझ, यानी सलाइवा मिले जिसमें मिल गया, अब वो क्या बन गया, बोलस। क्या बन गया, बोलस, ठीक। अब बोलस जो है यहां से घोटेंगे हम, ऐसे घोटेंगे, ठीक। जहां से घोटेंगे वो क्या होगा, उसको बोलेंगे फेरेंक्स। फेरेंक्स क्या बोलेंगे, फेरेंक्स, ठीक। यहाँ पे क्या घोटने वाला काम फेरेंक्स में होता है, क्लियर। हम लोग खाना चिबा लिए, रोलिंग कर लिए, अब क्या करेंगे, घोटेंगे। कहां से घोटेंगे, फेरेंक्स से, ठीक। अच्छा, दो गो पाइप होता है, ठीक। मैं इससे पहले वाला मैंने वीडियो में बताया था, ठीक है, रेस्पिरेशन का शायद मैंने वीडियो डाला था, उसमें मैंने बताया था। देखिए पाइप जो होता है दो गो होता है यहाँ पर गला में, आगे वाला होता है ऑक्सीजन का यानी गैस वाला, और पीछे वाला होता है खाना का, ठीक। आगे वाला कौन सा पाइप होता है, गैस वाला। पीछे वाला कौन सा पाइप होता है, खाना वाला। खाना वाला जो पाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं इसोफेगस। क्या बोलते हैं, इसोफेगस। क्लियर है बात। तो यहां तक मैंने आपको ये वाला समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, फेरेंक्स का काम समझ में आ गया। अब बोलस क्या करेगा, यहां से घुस गया कहाँ, इसोफेगस में घुस गया। कहाँ घुस गया, इसोफेगस में, ठीक। अब चलते हैं इसोफेगस के बारे में समझते हैं। ये मुंह का तो समझ में आ गया, आपको आ गया होगा सारा, इसोफेगस के बारे में समझते हैं। अब देखिए ये है पाइप, ये क्या है, पाइप है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं यही है बोलस यानी खाना, ठीक। अब आप ऐसे समझिए, सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं। एक पाइप है, ठीक है, पाइप है। पाइप में आप एक पत्थर डाल दिए, क्या डाल दिए, पत्थर। तो पत्थर को, जैसे ये पाइप है, पत्थर यहाँ पे हम घुसा दिए पाइप के अंदर, पत्थर को आगे कैसे डालेंगे, तो यहाँ से दाबेंगे पत्थर को, पता थोड़ा सा आगे जाएगा, फिर छोड़ेंगे, फिर दाबेंगे पत्थर को सटाकर, फिर थोड़ा सा आगे जाएगा। बस हमारा, यानी दाबेंगे छोड़ेंगे, दाबेंगे छोड़ेंगे, यानी कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन। समझ में आ रहा, धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे। यहाँ पे मान लीजिए पत्थर फंसा हुआ है, इसको हम ऐसे दाबेंगे, पत्थर थोड़ा सा नीचे गया, फिर छोड़ देंगे, फिर दाबेंगे, फिर और थोड़ा सा नीचे गया। बात समझ रहा, यानी कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन। बात समझ रहा है, तो ये होते रहता है, कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होते रहता है। इसी को बोले फूलना सिकुड़ना, फूलना सिकुड़ना। और इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे, और उसी से क्या होगा, बोले धीरे धीरे करके नीचे आएगा। इसी को हम लोग बोलेंगे पेरिस्टेलिक मूवमेंट। क्या बोलेंगे, पेरिस्टेलिक मूवमेंट। क्लियर बात। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे बात समझ आया, लॉन्गिट्यूडनल मसल से होता है, इसके थ्रू होता है। बोलस क्या हुआ, धीरे धीरे करके पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ठीक। अब ये क्या होता है, पेरिस्टेलिक वेव बोल दीजिए या फिर पेरिस्टेलिक मूवमेंट बोल दीजिए, ठीक। अब पेरिस्टेलिक मूवमेंट ही बोलिएगा सही रहेगा। वेव जो होता है बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे होना चाहिए क्या, मूवमेंट होना चाहिए। वैसे वेव भी चलेगा मगर मूवमेंट बेहतर रहेगा, पेरिस्टेलिक मूवमेंट बेहतर होता है। वेव जो होता है बेसिकली स्टमक में होता है, ऐसे 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 पूरा स्टमक करता है। उसमें अभी हम लोग आगे आएंगे तब मैं बताऊंगा। तो इसको क्या बोलते हैं, पेरिस्टेलिक मूवमेंट बोलते हैं, ठीक। यहां तक क्लियर। अब बोलस क्या हुआ, यानी खाना क्या हुआ, धीरे धीरे करके कहाँ चल गया, स्टमक में घुस गया। कहाँ घुस गया, स्टमक में घुस गया। तो इसोफेगस का काम बस इतना ही होता है कि खाना को धीरे धीरे करके नीचे ले जाना। समझ में आया बात, आगे चलते हैं। अब हम लोग आते हैं स्टमक में, ठीक। स्टमक को बढ़िया से समझेंगे डिटेल में, पूरा एकदम बढ़िया से, ठीक है, सिंपल भाषा में समझेंगे। देखिए स्टमक 4 भाग में बटा होता है, ठीक है। ऊपर नीचे 2 भाग और बीच में 2 भाग, 4 भाग में बटा होता है। क्लियर। ऊपर वाला भाग बोलते हैं कार्डिक, ये वाला भाग जहां से खाना इंटर करता है, यानी बोलस जहां से इंटर करता है उसको क्या बोलते हैं, कार्डिक भाग, ठीक है, कार्डिक पार्ट। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि स्टमक के किस भाग में बोलस इंटर करता है, तो कौन सा भाग है वो, कार्डिक पार्ट है। कौन सा पार्ट का नाम क्या है, कार्डिक, ठीक। कार्डिक जो होता है, देखिए ऐसे मुंह बंद रहता है उसका, ठीक है, इस टाइप से रहता है। जैसे देखिए ये मान लीजिए कार्डिक का पाइप है, ऐसे पाइप है, ठीक। मैंने ऐसे इंटर किया, ऐसे इंटर किया तो खुल गया, फिर बंद हो गया। बात समझ में आया, यानी इस टाइप से बंद रहता है। यहाँ पर देखिए ये वाला देख रहे हैं आप, ये वाला भाग इससे ही ऊपर ऊपर भी रहता है, ऐसे ही। ये
खुल जाता है, या फिर जैसे ही निकल गया फिर ये क्या होता है, दोनों चिपक जाता है, इससे बंद हो जाता है। समझ में आ रहा है? इसलिए आप देखिएगा, अगर मान लीजिए अगर ऐसा नहीं रहता, बात समझ में आ रहा है, तो आप जब योगा वोगा करते हैं मुंडी नीचे पाँव पर, तो सारा बाहर नहीं आ जाता। तो ये क्या करता है, इसोफेगस से ज्वाइंट रहता है यहाँ पे कार्डिक भाग, यहाँ पर ऐसे रहता है, ताकि क्या होगा, जो भी अंदर में एसिड वगैरह बना हुआ है खाना वगैरह वो बाहर ना निकले। क्लियर बात? जो भाग यहाँ होता है सेम टू सेम ऐसा पार्ट यहाँ पे मसल्स होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्डिक मसल्स। कौन सा मसल्स बोलते हैं? कार्डिक मसल्स। क्लियर बात? समझ में आया? अब बोलस इंटर कर गया कहाँ पे? स्टमक में। अब इंटर कर गया, अब देखिए यहाँ पे फंड्स लिखा होगा, ये वाला भाग, ऊपर वाला भाग है ये। यहाँ पर क्या करता है, गैस जमा होता है। बात समझ, खाना जो भी गैस रिलीज करेगा इस जगह पे जमा होगा। क्लियर है बात? अच्छा, दूसरा बात है बॉडी, बीच वाला भाग। बीच वाला भाग कौन सा है? बॉडी का है। यहां से लेकर यहां से पूरा बीच वाला भाग, ये पूरा क्या है? बॉडी। क्या है? बॉडी। बॉडी वाला पार्ट है। ठीक है, बॉडी में ही ये तीनों रिलीज होता है। कौन सा? HCl, पेप्सिन और म्यूकस। कहां पर रिलीज होता है? बॉडी में, बॉडी वाला पार्ट में। यानी स्टमक का जो बॉडी वाला पार्ट है वहां पर ही तीनों चीज रिलीज होगा, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। तीनों का काम तो मैंने बता दिया है आपको। फिर खाना कहां जाएगा? इस जगह पे। ठीक है, ये यहां से यहां तक का जो पार्ट है, थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूं। ये से यहां तक का जो पार्ट है, बात समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलेंगे? पायरस। यहां पर क्या होगा, अब खाना टूटना स्टार्ट होगा पूरा। अब जो खाना आ गया है उसमें एसिड मिल गया, बात समझ आ रहा है? एसिड क्या क्या मैंने बता दिया, तो तोड़ तोड़ देता, पूरा खाना टूटना स्टार्ट होगा। तो अब ये जो बोलस था वो बोलस नहीं रह जाएगा, उसको बोलेंगे काइम। CHYME। अब क्या, अब बोलस को क्या बोलेंगे? काइम में बदल गया। क्लियर? समझ में आया? यानी खाना बोलस था पहले, ठीक है, बोलस तो समझ में आ गया आपको, चबाया हुआ खाना बोलस था वो। अब किसमें बदल गया? काइम में। जैसे कि मान लीजिए ग्राइंडर है, ग्राइंडर में आप रोटी या सब्जी डाल दिया, पीस दिए पूरा, वैसा ही हो जाता है इस जगह पे, पूरा पिसा जाता है, टूट जाता है पूरा। समझ में आ रहा? क्या बजाता है? काइम। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये HCl अगर इसमें मिक्स हो रहा है तो ये कौन सा नेचर का बन जाएगा? एसिडिक नेचर का बन जाएगा। क्लियर है बात? यहां तक स्टमक का बात समझ में आया? अच्छा, स्टमक भी जो होता है ना, स्टमक क्या करता है, ये भी मूवमेंट करता है। दो टाइप का मूवमेंट करेगा, एगो करेगा ऐसे 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 ऐसे, ठीक, ऐसे ऐसे करेगा, एगो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करेगा। ठीक, ऐसे से जो करेगा ना उसको हम बोलेंगे पेरिस्टेलिक मूवमेंट। क्या बोलेंगे? इसको भी पेरिस्टेलिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेरिस्टेलिक वेव। क्या बोलेंगे? पेरिस्टेलिक वेव। वैसे मूवमेंट को भी पेरिस्टेलिक मूवमेंट बोलते हैं, आप पेरिस्टेलिक वेव याद रखिएगा। क्या करेगा? वेव टाइप का छोड़ता है ना, इसी इसको बोलते हैं पेरिस्टेलिक वेव। उसमें मूवमेंट हो रहा था, पचकना फूलना, पचकना गला में, ओसोफेगस में। ये इसोफेगस में क्या होता था? मूवमेंट, यानी दाब रहा था छोड़ रहा था, दाब रहा छोड़ रहा, इसे मूवमेंट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? वेव, लहर टाइप का रहेगा, ऐसे ऐसे। ठीक, और ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ताकि इसमें जो खाना है ना मिल जाए बढ़िया से। आप लोगों ने सुना होगा कि खाना खाने के बाद थोड़ा सा टहल लेना चाहिए, खाना खाने के बाद तुरंत लेटना नहीं चाहिए। अब वो खाना खाने के बाद तुरंत लेट गए तो मूवमेंट हो पाएगा सही से? नहीं हो पाएगा। अब नहीं हो पाएगा तो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा सही से। समझ में आ रहा है? इसलिए खाना खाने के बाद थोड़ा सा तो भाई टहल लीजिए। क्लियर है? तो ताकि स्टमक मूवमेंट कर सके। अच्छा, और एक बात सुने होंगे आप ज्यादा खा लीजिएगा दोपहर में, क्या होगा? ज्यादा खा लीजिएगा, आप नींद लगने लगेगा। नींद क्यों लगेगा? ये जो मूवमेंट होता है ना, वेव, पेरिस्टेलिक वेव जो होता है ऐसे ऐसे, ठीक, और एक मूवमेंट होता है ऊपर नीचे, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी यूज होता है। ठीक है, तो ये स्टमक क्या करता है? सारों बल से एनर्जी लेता है। ब्रेन से ले लिया एनर्जी, पांव हाथ सबसे एनर्जी ले लिया। ठीक, जैसे ही ब्रेन से एनर्जी लिया तो ब्रेन बोलता रहे भाई नींद आ रहा है, अब सो जाओ। समझ में आ रहा? ब्रेन का सारा काम वर्क धीरे धीरे स्लो हो जाता है, ताकि एनर्जी क्या किया? ले लिया ये पेट, स्टमक। काहे काहे लिया? मूवमेंट करने के लिए। कौन सा मूवमेंट? पेरिस्टेलिक वेव करने के लिए। समझ में आ रहा है बात? इसलिए आप देखिए, खाना खा लीजिएगा, अब देखिए हल्का फुल्का खाइएगा तो ज्यादा उसको एक्सरसाइज नहीं करना पड़ेगा, स्टमक को ज्यादा वेव उसको नहीं बनाना पड़ेगा, थोड़ा मोड़ा खाना खाएगा। मगर ज्यादा खाना खा लिए, पूरा भर गया यहाँ तक, पूरा यहाँ तक भर गया। बात समझ में आ रहा है? अगर पूरा भर गया, पूरा भर गया तो क्या होगा? पूरा भर गया तो सही से हो पाएगा मूवमेंट? नहीं हो पाएगा, उसको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और ज्यादा मेहनत के लिए फिर क्या? एनर्जी ज्यादा चाहिए। इसलिए खाना जब ज्यादा खाइएगा तो नींद लगने लगेगा। क्लियर है बात? समझ में आया बात?
अब चलते हैं आगे। स्टमक, अब स्टमक से जो काइम कहाँ रिलीज होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसमें रिलीज होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अच्छा, ये वाला बात तो मैंने आपको बता ही दिया, लीवर वाला, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, देखिए यहां से स्टमक जुड़ा हुआ है स्मॉल से। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है तीन भाग में बटा होता है, डियोडेनम, जियोजेनम और इलम। कितना भाग में बटा हुआ है? तीन भाग में बटा हुआ है। क्लियर? अब देखिए ध्यान से समझिएगा, जो डियोडेनम पार्ट होता है सबसे बाहरी पार्ट, यहीं से ज्वाइन होता है, और इसी में जो है, यहां पे ध्यान दीजिएगा आप, तो ये जो जूस रिलीज कर रहा है कौन? लीवर और पेनक्रियाज, यानी लीवर भेज रहा है गोल ब्लैडर को, गोल ब्लैडर जूस रिलीज कर रहा है, और पेनक्रियाज भी जूस रिलीज कर रहा है। कहां पे? डियोडेनम पार्ट में। डियोडेनम पार्ट में कौन सा? किसका? तो स्मॉल इंटेस्टाइन का डियोडेनम पार्ट में रिलीज कर रहा है। क्लियर है बात? अब यहीं पर, अब ये जो डियोडेनम पार्ट है, यहीं पर क्या होगा? पहले तो टूट के आया था, अब क्या बनेगा? वो अल्कलाइन बन जाएगा। जैसे ही बाइल जूस, बाइल सॉल्ट ये सब गया उसमें, क्या कहता है, पेनक्रियाज जूस गया, तब किसमें बदलेगा? अल्कलाइन में बदल जाएगा। यहाँ पर सिर्फ चेंज होने वाला काम होता है। कौन सा काम होता है? खाना टूटता है, फूटता है, चेंज होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेन काम जो होता है जियोजेनम में होता है, दूसरा भाग में। सबसे ज्यादा खाना एब्जॉर्ब होता है जियोजेनम में। यहीं पर होता है विली। यहीं पर क्या होता है? विली। विली आप ध्यान ध्यान दीजिएगा, इस टाइप से रहता है, यानी पाइप है, आप पाइप के अंदर इसे कोना कोना चारों बगल से निकला हुआ है। बस मान लीजिए सुरंग है, सुरंग के चारों बगल से कोना 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 इस टाइप का निकला हुआ है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? विली। ठीक। अब देखिए विली के जो होता है, विली के अंदर जो आप देख रहे होंगे, यहाँ पे तीन कलर का होगा, रेड, ब्लू और ग्रीन कलर का आपको पाइप दिख रहा होगा, ठीक है। रेड, ब्लू और ग्रीन, ये सब क्या है? कैपिलरीज। ठीक है, रेड कैपिलरीज, अब ऑक्सीडाइजेड डिऑक्सीडाइजेड ब्लड पड़े है ना, तो रेड कैपिलरीज, ब्लू कैपिलरीज, और ग्रीन वाला जो है लिम्फेटिक का, लिम्फ का है। लिम्फ आप लोगों ने पढ़ा होगा, लिम्फ एक चैप्टर टॉपिक है, लिम्फेटिक सिस्टम। बात में आया तो कुछ जी का है, लिम्फ का है। क्लियर बात? यहां तक समझ में आया? अब देखिए ये वाला जियोजेनम में है, सबसे ज्यादा कहां पर है? जियोजेनम में। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, कैपिलरीज के विली क्या करेगा ना, एब्जॉर्ब करेगा पूरा, मिनरल्स वगैरह पूरा एब्जॉर्ब करेगा। बात हमारा, फैट भी एब्जॉर्ब करेगा, सब कुछ एब्जॉर्ब करेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहीं पर है ना इसका भाई, यहाँ देखिए, यहाँ है कैपिलरीज, तो एब्जॉर्ब करके कहाँ मिलेगा? कैपिलरीज में। तो मिनरल्स वगैरह डाल देगा ब्लड कैपिलरीज में, मिनरल्स वगैरह किस में डाल देगा? ब्लड कैपिलरीज में। मगर फैट वगैरह जो है वो किस में डाल देगा? लिम्फ में। किस में डाल देगा? लिम्फ में। बात हमारा, लिम्फ कैपिलरी जो था उसमें डाल देगा। क्लियर बात? समझ में आया? ठीक है, तो विली का काम समझ में आया। विली का काम क्या? एब्जॉर्प्शन का काम करता है। विली क्या करता है? एब्जॉर्ब का काम करता है। ठीक है, मिनरल्स वगैरह कहाँ मिला देता है? ब्लड कैपिलरीज में। फैट कहाँ मिला देता है? तो लिम्फ कैपिलरीज में मिला देता है। समझ में आया बात? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लास्ट होता है इलम। इलम जो होता है, यहां पर B12, कौन सा? B12 एब्जॉर्ब होता है। बाकी और भी बहुत कुछ एब्जॉर्ब होता है, B12 याद रखिएगा। ठीक है, देखिए एब्जॉर्प्शन मेनली स्टार्ट होता है यहाँ पर। ठीक, बचा खुचा यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है। एक बार याद रखिएगा, B12 इसका मेन क्या है? B12 यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है। क्लियर बात? इसके बाद यही इलम जो है जाके मिलता है कहां पर है? लार्ज इंटेस्टाइन में। कहां मिलेगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। क्लियर है बात? तो पहला भाग डियोडेनम स्मॉल का, यहाँ पर क्या हुआ कि मिक्सिंग हुआ, टूटा फूटा, यानी काइम जो गया था डियोडेनम में, यहाँ पर उसी डियोडेनम में काइम गया, तो काइम में क्या मिला? उधर से आया लीवर से आया बाइल जूस, ठीक, पेनकिया से आया पेनक्रियाटिक जूस, दोनों मिला उसमें, उसको और तोड़ मरोड़ दिया, बदल दिया। मैंने आपको बताया था बाइल जूस में क्या रहता है, बाइल जूस क्या करता है, पहला तो उसको बना देगा अल्कलाइन, अल्कलाइन बदल दिया। फैट को तोड़ देगा, बड़ा फैट के टुकड़ा को किसमें तोड़ेगा? छोटा 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 टुकड़ा में तोड़ देगा। बड़ा फैट को क्या बोलेंगे? लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स। क्लियर? और छोटा टुकड़ा जो, बड़ा टुकड़ा जो है छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ा, ठीक है, उस छोटा छोटा टुकड़ा को क्या बोलेंगे? स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स। क्लियर बात? अच्छा, बड़ा बड़ा लार्ज लार्ज जो फैट था उसको तोड़ा किसमें? छोटा में, टीनी फैट ड्रॉपलेट्स में। इस पूरा प्रक्रिया को हम बोलेंगे क्या? इमल्सिफिकेशन। क्या बोलेंगे? इमल्सिफिकेशन। और एक बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ, बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है ये वाला, इमल्सिफिकेशन का। 2 नंबर का ही पूछा था, मगर ये पूछा था। क्लियर है बात? मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं लार्ज में। लार्ज में आपको बेसिक प्रॉब्लम पढ़ना नहीं है, बस थोड़ा सा देखिए। आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन कहां पे ज्वाइन हो रहा था? लार्ज में। अब जो है खाना, यानी टाइम जो है कहां जाएगा? लार्ज में।
पहली बात स्मॉल पूरा चूस लिया उसको, मतलब पूरा इसका क्या कहता है जितना मिनरल्स वगैरह सब एब्जॉर्ब कर लिया। अब बचा खुचा चीज कौन लेगा? लार्ज। लार्ज का मेनली काम होता है, ये करता है वाटर का एब्जॉर्ब। इसका काम करता है वाटर एब्जॉर्ब, पूरा वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक रेक्टम, रेक्टम और उसके नीचे लास्ट में क्या है? एनस। दो याद इंपॉर्टेंट पार्ट है, पूरा तो अब इंपॉर्टेंट नहीं है, दो इंपॉर्टेंट है, एक है रेक्टम एक है एनस। ठीक, रेक्टम में क्या होता है? जितना भी जो होता है फेसेस, फेसेस का मतलब हो गया कि वेस्ट मटेरियल, जितना भी वेस्ट मटेरियल है सब जगह कहां पे जमा होता है? रेक्टम। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, आपको लगा बाथरूम और आप रुके हुए हैं, कंट्रोल किए हुए हैं, बोले ना आधा घंटा बाद, 1 घंटा के बाद कंट्रोल किए हुए हैं, वहीं से बीमारी स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आप रोकिएगा, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? इस रेक्टम में जाके जितना भी क्या कहता है वेस्ट मटेरियल जमा हो गया। अब वेस्ट मटेरियल से क्या धीरे धीरे एब्जॉर्ब करेगा? ये वाटर। क्या ऑब्जर्व करेगा? वाटर। अब इससे क्या होता है? अब सुने होंगे कब्ज का प्रॉब्लम हो जाता है। बात समझ रहा है? क्लियर बात? ठीक है, वेस्ट मटेरियल कहां पे आ गया? रेक्टम में। रेक्टम के बाद कहां से एडजशन होगा? एनस। क्लियर? ये इसका मेनली 2-3 काम याद रखिएगा। पहली बात, पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम ये क्या काम करता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। क्लियर बात? तो वाटर एब्जॉर्प्शन पहला काम। दूसरा क्या करता है? एब्जॉर्ब इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट को भी एब्जॉर्ब करता है। तीसरा बात क्या करता है? माइक्रोबैक्टीरिया इसमें होता है, बात समझ रहा है? वो क्या करता है? फर्मेंटेशन में हेल्प करता है। उसके बाद क्या? स्टोर करता है फेसेस को, सपोर्ट करता है इम्यूनिटी को, और क्या कहता है? एलिमिनेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। मतलब एलिमिनेशन किससे होता है? एनएच के थ्रू। क्लियर? मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।